अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत। मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। रहमतों और बरकतों का महीना माह रमज़ान आ चुका है। आप तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को ये बाबरकत महीना मुबारक हो। गवर्नमेंट ने हमेशा की तरह इस मरतबा भी अवाम को रिलीफ देने के ऐलान किए हैं। हम इस मरतबा एक मरतबा फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिलीफ जिसका ऐलान हुकूमत ने किया है, क्या वो लोगों को पहुंच रहा है, उनको मिल रहा है, और क्या वो रिलीफ मेयारी है? क्योंकि इस सब में जहाँ पर रिलीफ की बात की जाती है वहाँ पे मेयारी होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो जो मुख्तलिफ सहूलत बाज़ार, रमज़ान निगहबान पैकेजेस का ऐलान किया गया है, उस पर आज चेक करेंगे, प्रोग्राम में बात भी करेंगे, देखने की भी कोशिश करेंगे कि क्या जो गवर्नमेंट की जानिब से बताया ये क्या है कि हम लोगों को सस्ता फ्रूट, सस्ती अशिया फराम कर रहे हैं, उसकी तो क्वालिटी क्या है, क्या लोग इससे मुतमईन है कि नहीं? प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। नाज़रीन, ये इस वक्त शादमान के इस इलाके में मौजूद है। सहूलत स्टॉल्स जो लगाए गए पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी की जानिब से, ये पूरा एक सिलसिला है जहाँ पर स्टॉल्स हैं, जहाँ पे आपको फल, सब्ज़ी, दीगर अशिया जो है वो भी यहाँ पर मिलती हैं। आटा, रमज़ानुल मुबारक में सबसे पहले एक इशू ये होता है कि लोगों को आटा जो है वो महंगा मिलता है या आटा मिलता नहीं, और दूसरा इशू होता है चीनी का। तो चीनी यहाँ पे मिल रही है, और आपको किस तरह मिली है चीनी? 140। और चीनी की क्वालिटी ठीक है? जी सर। कोई पाउडर तो नहीं है? नहीं पाउडर नहीं है, सही है। अच्छी है? जी सच्ची है। चले, चीनी जी 140 रुपये मिली, और वो कह रहे हैं कि क्वालिटी भी ठीक है। ये सामने आटा यहाँ पे है जी, जो कि 10 किलोग्राम का थैला 850 रुपये का मिल रहा है। क्या हाल है, कितने थैले दे रहे हो? एक थैला। एक ही थैला मिलता है जी। कोई जिसको दो चाहिए हो? नहीं, एक ही देते। हाँ, मिल जाते हैं। एक फैसला करे ना, वो कह रहा है एक देते हो नहीं, आप। एक बंदे को एक थैला एक टाइम में देते ना, अगले दिन आके फिर ले ले वो। अगले दिन आके हाँ लेके जी, सकते हैं। अगले- एक टाइम पे एक जी। तो कोई एंट्री वगैरह भी हो रही नहीं, है? हम नहीं एंट्री कर रहे। कोई एंट्री नहीं, हम दे रहे हैं, बस जो आए दे देते वो लेके जाता जाए। लेके जाता जाए। ये आपके सामने ही है, रश है आपके सामने, कोई भी नहीं है। वो चीनी ले रहे हैं लोग, हाँ। ठीक है। जो आता है उधर से हमसे आटा ले जाता है। 850 रुपये का थैला है, हाँ। 10 kg वाला। बस ये आपके सामने। और एंट्री वगैरह कोई नहीं नहीं, है? एंट्री नहीं है भाई ले जाए बस। हाँ जी, ले देना एक है हमने। हाँ जी, चाहे तो उसमें 30 लेके जाना, 30 दिन आए। हाँ जी, आ जाए, ले जाए, कोई बिल्कुल मसला ठीक है। ये यहाँ पे वैसे खैर कोई रश भी नहीं है अभी। यहाँ पे चीनी पे लाइन लगी हुई है, क्योंकि चीनी जो है वो इस वक्त बाहर बहुत महंगी है जो फ़रोख्त हो रही है। तो इस वक्त यहाँ पे जो सरकारी रेट है वो आप देखेंगे, ये 140 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, चीनी देने के लिए आए हैं। आए हैं। बाहर चीनी किस तरह मिल रही जी? बाहर 160 है, बाहर 160 हाँ। या 140? इधर 140 है। ਕਿਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? बाहर ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ऐसे ही है ना। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ पता कि 2 किलो ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो ये रेट ठीक है, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਨਾਸਿਬ मुनासिब है, हाँ, कुछ मुनासिब बच रहा है। और मिल कितनी रही है, कितने किलो? 5 किलो दे 5 किलो? ਹਾਂਜੀ आईडी कार्ड पे ਹਾਂਜੀ ਆईडी कार्ड एंट्री हो रही है? जी एंट्री हो रही हाँ यही है। तो अच्छी बात है। 5 अच्छी किलो बात तो है। ठीक है। हाँ, ठीक है, मुनासिब मिलनी है। कितनी है यहाँ पे चीनी, ये जरा इनसे पूछते हैं, ये हमें बताएंगे कि चीनी जो है। आए जरा, ये ले सर, कितनी चीनी दे रहे हैं? हम रिक्वायर्ड के मुताबिक ना 5 किलो, यानी कि मैक्सिमम 5 किलो है। मैक्सिमम 5 किलो। 5 किलो, बाकी कोई का कम लेना चाहे तो कम भी ले कम भी ले सकता है। सकता है। और 10 किलो लेना चाहे तो वो नहीं, एक आईडी कार्ड पर 5 किलो है पूरे रमजान रमजान से। पूरे रमजान में? हाँ, आज एक आईडी पर घर में ज़्यादा अगर मेंबर है तो फिर दूसरे पर भी हो जाएगा ना। नहीं, एक आईडी कार्ड पे पूरे रमजान में 5 किलो चीनी जाएगी। 5 किलो, 5 एक आईडी कार्ड पर 5 एक आईडी कार्ड जी पे। 5। ठीक है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट हो रही है। कितने किलो भर रहे हो भाई? 2 किलो 1 किलो। 2 किलो के।
तो तुम लोग पैकिंग बना के क्यों नहीं रखते वैसे? ये मैंने पैकिंग करके रखी थी तकरीबन 7 से 8 साल है, तो रश की वजह से वो निकल गई है। तो रश तो बढ़ता जाएगा ना, रश जब में ये पैकिंग कर यहाँ रहे पे हैं सर। पैकिंग भी होगी, तोला भी जाएगा, फिर रश भी लगता जाएगा। कर रहे हैं ना, मैनेज हो जाएगा। 5 किलो 2 किलो की पैकिंग बना के रख लो। क्यों जी? बिल्कुल बहुत रश हो गया। टाइम भी बचेगा, क्योंकि अभी तो रश नहीं है लेकिन रश होता जाएगा और गर्मी भी हो रही है क्या खलोते हैं जी। 1 घंटा से हो गया नहीं यार, हाँ 1 घंटा यही तो हिसाब है। वो देखो इन्हों की स्पीड वेख लो किन्नी के 1 घंटा हो गया। हाँ वो थे खलोते थे, इतने आए हैं ये हुण। आप भी चीनी लेने आए हैं? क्या फल भी लिया है? फल दिया कुछ सस्ता मिल रहा है बाहर से यहाँ पे? नहीं, एक ही बराबर है, इतना वो नहीं है। कोई फर्क नहीं है? फर्क है लेकिन थोड़ा है, इतना नहीं है। कितना फर्क है? अभी केला मतलब है बाहर जो आप लेंगे 250 रुपये दर्जन है, यहाँ जब लेंगे 230 रुपये दर्जन है। 20 रुपए का तो फर्क है ना? ये फर्क है बिल्कुल। आप कह रहे ऐसा गोश्त में भी फर्क है, नहीं मार्केट में फर्क है, बहुत काफी फर्क है। क्वालिटी ठीक है? हाँ क्वालिटी भी सही है, और यकीन करो अगर आप KPK में चला जाए ना और KPK में रेट देख लें और यहाँ देख लें, फिर खासकर रमज़ान में, तो यहाँ लोगों को बहुत सहूलत है। KPK में सहूलत नहीं है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। यकीन करो जब रमज़ान आता है ना, तो अगर एक चीज़ 100 पे तो आपको 180 पे मिलेगा KPK में। और ऐसा यहाँ पे भी ऐसे ही यहाँ होता तो है? नहीं, यहाँ बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यार। यकीन महंगाई तो यहाँ पे भी होती है? नहीं, महंगाई नहीं है ना, किधर है महंगाई? यहाँ सरकार कोई सहूलत देती है? KPK में न अमन है, न मतलब सहूलत बाजारें हैं, महंगाई भी है, मतलब हर तरफ से परेशानी है। यकीन करो हर तरफ से अमन का तो मसला है, बहुत है, हद से ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि सहूलत बाजार कोई नहीं लगता? नहीं। कोई और सरकार रमज़ान में नहीं पता देती? है, रमज़ान में जो रेट ना डबल हो जाता है, गोश्त का रेट भी डबल हो जाता है, सब्जी फ्रूट तो गरीब आदमी ले भी नहीं सकते और न सोच सकते हैं। आप क्या करते हैं? हाँ क्या मैं काम? इधर ही कपड़े का मार्केट में हूँ, इधर शादमान में कपड़े का काम करता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो भाई कह रहे हैं कि KPK में हालात जो है वो मुख्तलिफ है, इनका भी वहाँ से बिलोंग करते हैं। इधर आए भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं सहूलत बाजार के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं जी। ये लोगों का गिला है भाई के चीनी पे टाइम लग रहा है, ऐसा क्यों है? चीनी के ऊपर जो है जो रश है वो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पैकिंग में उनको जो है वो टाइम लग रहा है, उस वजह से। पैकिंग तो उन्हें पहले करके नहीं रखनी चाहिए वैसे? पहले करके रखते हैं, लेकिन वो अचानक से जो है वो रश ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से ये हो गया। तो बिल्कुल, ये तो अभी चलेगा हमारा 30 दिन, या अल्लाह करे 30 दिन हो, बिल्कुल जरूर होता है या 30 होता है तो फैसला अल्लाह का है, लेकिन ये पहले से प्रिपेयर्डनेस तो होनी चाहिए थी ना हमारी। बिल्कुल है, हम इसको देख रहे हैं बड़ा विजिलेंटली, इसके ऊपर जो है ना अभी फ़ौरन से जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और जो कस्टमर्स को किसी किस्म की जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं होंगे बिल्कुल भी। क्योंकि जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं रश वहाँ पे होता है, अभी तो कोई रश नहीं है, ये लेकिन फिर भी डिले है। रश नहीं है, वो वही कह रहे हैं ना कि अगर यहाँ पे रश हो गया ज़्यादा तो आप अंदाज़ा लगाएंगे ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, रोड ब्लॉक नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर, फिर उसके साथ उसको फौरी जो है वो देखा जाएगा। कितने स्टॉल्स हैं यहाँ पे टोटल? टोटल हमारे पास 76 स्टॉल्स हैं। और ये अब प्राइस कौन सी चल रही है यहाँ पे? DC रेट चल रहा है, रमज़ान बाजार का यहाँ पे सहूलत बाजार का रेट जो है वो चल रहा है, जो रमज़ान बाजार जिसको रमज़ान बाजार कहा जा रहा है वो रेट है। बिल्कुल। ये रेट और DC रेट में क्या फ़र्क है? ये तकरीबन 10% डिस्काउंट के ऊपर जो है वो चीज़ें यहाँ पे। DC रेट से भी 10% कम है? यस सर, इस चीज़ के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए और इंश्योर कर रहे हैं कस्टमर से पूछ के बार बार। चले आए जी, ये भी चेक कर लेते हैं कि DC रेट और इस रेट में कितना फ़र्क है, क्योंकि DC रेट जो आता है उसको कंपेयर करते हैं हम इस रेट से, और ये अभी अंदाज़ा लगाते हैं कि ये है जी फ्रूट। तो पहले हम आ जाते हैं फ्रूट में। जितना ये ब्लर है वैसे। अच्छा जी, अमरूद है जी 145 रुपए अव्वल, और मज़े की बात यह है कि अंगूर सरकारी रेट में भी 145 रुपए है, तो 10% डिस्काउंट तो अमरूद पे नहीं दिया जा रहा। नहीं सर, ये इस तरह से नहीं है, ये किस तरह से है? ये अमरूद 120 रेट है और ये सहूलत रेट है 140 रुपये। ये इसके आगे सहूलत रेट लिखा हुआ है, ये DC रेट लिखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, ये DC रेट लिखा हुआ है, और ये 140। अच्छा जी, ये है जी रेट लिस्ट। DC रेट 145 रुपए, बिल्कुल सही। सहूलत रेट 140 रुपए, और जबकि DC रेट में अव्वल
जो अमरूद है उसका रेट 145 रुपये इन्होंने बिल्कुल सही लिख दिया, और जो दोम है उसका रेट 138 रुपये है। तो अमरूद जो है जी, किधर है अमरूद? अमरूद आपके पास है भाई? है? सबका ख़त्म हो गया है, किसी के पास अमरूद नहीं है। सस्ता ना लोग ज़्यादा ले जाते हैं। चलो अच्छी बात है, आगे चेक करते हैं किसी के पास अमरूद है। भाई अमरूद है आपके पास? नहीं है। आए जी आगे, अमरूद किसके पास पड़ा है? अमरूद है भाई आपके पास? अमरूद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरूद आगे स्टॉल्स पर अगर शायद हमें मिले तो हम वहाँ जाके देखेंगे। इसके बाद आ गया जी अंगूर सफ़ेद मोटा। इसका रेट जो यहाँ पे मौजूद है वो है 440 रुपये, और जो सरकारी रेट है अंगूर सफ़ेद मोटा 440 और 420 रुपये रेट है दोम का, जबकि यहाँ पे रेट 435 रुपये। अंगूर देख लेते हैं, अंगूर किधर है भाई आपके? नहीं है। हाँ पीछे मंडी बहुत ही महंगा सर। क्या दे रही है? 1 2 3 4 क्या पड़ता है पीछे? सर 800 रुपये किलो पड़ रहा है मंडी से अंगूर, और ये कह रहे हैं 435 रुपये बेचो। हाँ जी सर। 2 4 तो उसमें कोई रिलीफ नहीं देती है? सर मंडी बहुत नहीं, सरकार कोई सब्सिडी देती है उसमें? सरकार दे, कोई कुछ भी नहीं दे रहे सर। बस आपको है कि इतने पे बेच दो। हाँ जी सर, वो उनका हुक्म है। अंगूर किधर है? है? चुप के तले रखता है यार तू। रोजिया से झूठ, रोजिया से झूठ है। ओ मैं सामने खड़े होके देख रहा दूर अंगूर साइड से करता है। है टोकरी सी नहीं। एक पपीता लिया है, 2 किलो अंगूर भी है, खत्म हो गया। ये निकल आया है, निकल आया है, निकल आया है। ये अंगूर गायब कर दिया गया था। उससे पहले मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये अंगूर जो है इस वक्त यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, और गवर्नमेंट का क्लेम ये है, इस सहूलत बाज़ार अथॉरिटी का क्लेम ये है कि डीसी रेट से 10% डिस्काउंट पे यहाँ पे आपको सामान मिलेगा। लेकिन यही फ्रॉड है जो यहाँ पे किया जा रहा है। अब आप रेट देखें कि रेट लिस्ट में जो इस वक्त अंगूर का रेट है वो आपके सामने यहाँ पे 995 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ये कहते हैं कि सरकारी रेट 600 रुपये है। तो 5 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सरकारी रेट लिस्ट। जो सरकारी रेट लिस्ट में यहाँ पे ये आपको खिलाया जाता है अंगूर टॉफ़ी, क्योंकि अंगूर टॉफ़ी है तो अंगूर टॉफ़ी का रेट 600 रुपये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकारी रेट लिस्ट 600 रुपये, तो बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है। लेकिन ये दर्जा अव्वल का अंगूर है जिसका रेट 600 रुपये है, और जो दर्जा दोम है उसका रेट 574 रुपये है। 574 रुपीज़ रेट है दर्जा दोम का, और यहाँ पे 595 रुपये, यानी इससे भी तकरीबन 21 रुपये ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है अंगूर। आप देखें कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये दर्जा दोम है, दर्जा तीन है, दर्जा चारम है, इसका फ़ैसला आप कर सकते हैं। क्या हाल है? खरीदने आए हैं, खरीदारी करते हैं यहाँ पे, करते हैं काम करते हैं यहाँ पे? क्या यहाँ काम नहीं करता, मेरी दुकान आगे फर्स्ट फ्लोर के पे है, फर्स्ट फ्लोर पे दुकान है मेरी। किस चीज़ की? कारपेट की, इंटीरियर की। आप भाई खरीदारी करने आए हैं? नहीं जनाब, क्या करने हैं? देखने गए आप? यहाँ भी काम करते हैं? काम करते हैं? आपको तो देखने आए। चले मेरे पास आपको देख के रुक गया मैं भी ना यहाँ पे। कोई खरीदारी नहीं। ये भाई कौन सा कैटेगरी है? दर्जा अव्वल है? ये दर्जा अव्वल था। ये अव्वल था, छांट रह गई है ना, अब खत्म हो गया अंगूर में, क्या करूँ अब, सुबह की राय है। यार वैसे कमाल है, पहले आपने कहा अंगूर है नहीं, मैंने बेच दिया। झूठ बोला आपने, कंप्लेंट झूठ बोला। बोला क्यों बोला? मैंने आपको कहा रमजान मुबारक है, ना बोले झूठ। आपने कहा नहीं सर, ये बात वो आपके साथ वाला भाई तो लड़ने के लिए आ गया था। नहीं, वो लड़ता नहीं, हाँ? लड़ते नहीं। साढ़े नाल भी झूठ बोले। वो कह रहे हैं हमारे साथ भी झूठ बोले। सर मेरी बात सुने, मैंने ये 595 बेचा, ठीक है,
580 भी बेचा है, अच्छा अंगूर था। ये अब नीचे वाला 580 भी बेचा, 595 भी बेचा, समझ नहीं आ रही। किधर है असौलत बाजार वाले भाई? इंतजामिया भाई इधर आए। आप भी इंतजामिया, वो दूसरे भी भाई इंतजामिया। क्या रेट है ये सर? ये अव्वल का है, ठीक है, अव्वल का रेट अव्वल है। ये फिलहाल दोम है। नहीं तो बेच रहे थे ना, तो इन्होंने तो झूठ बोला कि भाई नहीं है, क्योंकि जब मैंने पकड़ा इन्होंने कहा ये नहीं है, इन्होंने कहा वो बिक गया, फिर आपने शटर उठाया तो हम आपके सामने हैं, ठीक है, हम आपके राइट पर हैं, हमने उठाया है कि आपने कहा कि जी पड़ा हुआ था। ये लोगों से तो हम आए हैं तो पड़ा हुआ था, मैंने कहा अगर आपकी तसल्ली के लिए हम आपको चेक करवा देते हैं, ठीक है, और निकल आया। देखिए यानी ये भाई धोखा दे रहा है ना लोगों अगर इसने ऊपर रखा हुआ है तो हम इसके जिम्मेदार हैं, ठीक है, वरना हम इसके अगर किसी भी दुकान पर हम जाते हैं देखते हैं कि अगर ये चीज़ ख़राब पड़ी है उठाकर हम नीचे रखवा देते हैं, ये हमारी कोशिश होती है। और नीचे रखवाने का भाई क्या फायदा, और सर जब वो दोबारा बिक जाना है। नहीं, वो सेल नहीं होने देंगे। कैसे सेल नहीं होने देंगे? मैं जब आया हूँ तो यही अंगूर वो बेच रहा था ऊपर रख के, जब हमने निशानदेही की उसे नीचे रख लिया, आप आए तो वो नीचे पड़ा हुआ था, तो आप क्या कहना नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो बेच रहा था और अभी भी बेच रहा है। नहीं, फिलहाल तो वो नहीं बेच रही। अगर दोम चीज़ है उसका दोम का रेट मिल जाता है, ठीक है सर। ये दोम का रेट है, दोम का रेट कहाँ है आपकी लिस्ट में? हाँ, ये देखिए एक सेकंड, आपकी रेट लिस्ट में दोम का रेट सर एक सेकंड, ये हमें ये लिस्ट हमें भी आती है, ये जो आपने अभी दिखाई है। नहीं, वो छोड़ देना, वो तो सरकारी है, वो तो डीसी ऑफिस से जारी होती है ना। मैं सहूलत बाजार की लिस्ट में दोम का रेट जानना चाह रहा हूँ, कहाँ पे है भाई? सर ये फिलहाल हमें नहीं पता। आपका कोई और यहाँ पे इंतजामिया का शख्स जी हमारे मैनेजर है, उनसे बात कर लें। उनको भेजिए जरा, उनसे भी पूछते हैं कि क्या ये जो खेल खेला जा रहा है कि डीसी रेट से 10% डिस्काउंट, और वो खेल ये है कि यहाँ पे क्वालिटी जो बताएगा क्वालिटी एक क्वालिटी होगी, डीसी रेट का जो दोम क्वालिटी का रेट है उससे भी ज़्यादा फ्रूट महंगा यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है। और इस रेट लिस्ट में कहीं पे भी दर्जा दोम का रेट ही मौजूद नहीं है। आके सहूलत रमज़ान बाज़ारों में कहीं ऐसा रेट हो और जो दर्जा दोम का रेट हो, वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये अब सेब है, क्या रेट है भाई सेब का? 395। और ये किन्नू का? किन्नू का एक 320 है, एक 200 रुपये है। एक 320 और एक 200 रुपये। 200 रुपये। तो 200 रुपये किसका है भाई? ये भाईजान लगा हुआ है 200 रुपये, ये 300 रुपये। ये कहाँ पे लिखा है इसका? ये 330 वाला 300 दे रहे हैं, 220 वाला 200 दे रहे हैं। कहाँ लिखा है 200? ये देखो 220 है, 200 दे रहे हैं, ठीक है। स्पेशल आप 300 वो 300 रुपये दे रहे हैं। तो इसका रेट आपका यहाँ पे दे रहे हैं 330 ही दे रहे हैं। मैं वही देखना चाह रहा हूँ ना, आपका सेब ये किन्नू स्पेशल 335, 330 दे रहे हैं, किन्नू दर्जन 220, 200 दे रहे हैं, 215। हाँ 200 दे रहे हैं। नहीं 200 का दे रहे हैं, कहाँ लिखा है? हम 220 लिखा हुआ है। वो काटा ना, वो भूल गया लिखना। हम लिखो ना ताकि पता तो लगे कितने का दे रहे हो। 200 दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि किन्नू जो है वो नॉर्मल 215 रुपए, और ये कह रहे हैं 210 दे रहे हैं, ऐसे ही है? 200 दे रहे हैं। 200 दे रहे हैं, तो ये अब 200 दे रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि सरकारी रेट लिस्ट में इस वक्त जो किन्नू है उसका रेट 209 रुपये है। ये भाई ने अभी ना तो यहाँ पे लिखा है और ना कुछ बिका है, तो 200 का ऐलान कर दिया कि जी हम 200 का दे रहे हैं। और यहाँ पे रेट जो है वो क्योंकि ये दर्जा दो है ना, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम 220 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 209 रुपये तीसरी ऑफिस की जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक बिक रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जो दूसरा रेट है किन्नू स्पेशल, उसका 320 रुपये रेट यहाँ पे। ये आपने कितने का लिया भाई? 300 रुपये दर्जन लिया है माशाल्लाह, 6 दर्जन लिया है, 300 रुपये दिया है। हाँ वो किन्नू स्पेशल लिया ना आपने? हाँ जी ये वाला लिया है, वो अकेला भी लिया है। केला किस तरह लिया आपने? 225 रुपये दर्जन दिया है इसने। 225 रुपये दर्जन। 225 रुपये दर्जन? कहाँ से लिया आपने? ये इसने दिया है 400 रुपये। ये तो बाहर से महंगा है भाई। तो भाई इसने दिया है 2500 रुपये। आप क्या करते हैं? मेरे वाले साहब का ख़त्म है। अच्छा माशाल्लाह, आए चेक करते हैं यहाँ पे। आजे आजे किससे लिए?
बेटा की बात ही तई आ के ला ए वाला 225 पाए 250 में दस। तो ये तो सरकार में मोटे भी हैं सारे साथ, देखे ना वो उल्टा दी आप, वो जो मोटे हैं वो भी 200 है साहब, हालांकि ये 150 है रखा हुआ है भाई, ये अव्वल है। सरकार अव्वल में ही सारा मिक्स होता है। हाँ तुसी मैनू जेड़े जेड़े गुच्छे कहे ने ना। नहीं, एक सेकंड ना भाई, एक सेकंड यार, मैं आप एक सेकंड भाई, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे उसका जवाब दे दे। ये जो केला है ये अव्वल है सर, इसमें ये लगा हुआ है, इसमें सारा मिक्स सर, है। छोड़ दे ना, मिक्स छोड़ दे। इन्होंने मुझे जो कहा मैंने दिए सर। अब ये देखें इसमें ये भी लगा हुआ है। झूठ बोल ना, आ गया है तू तो बड़ी गया मैं दई। ओ गाल सुन ले, ओ भाई गाल सुन ले, भाई गाल सुन ले, तू आप फाड़ फाड़ के रखी गया। ये अव्वल है, आप फाड़ फाड़ के रखी। चले एक सेकंड ना यार, इधर आओ भाई, इधर लेकर आए, इधर लेकर आए, इधर लेकर, ये पकड़ो यार, रेट लिस्ट पकड़ो, ये दिखाएं जी। ओ यार छोड़े, पहले ये बताए ना, ये अव्वल है सर, ये इसका जो आप छोड़ दे भाई, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे ना। एक केले का वेट कितना आ रहा है सर? ये अव्वल है सर, ये अव्वल का दाने का साइज तो देखे ना। ये अव्वल है सर, उन्होंने रेट दिया डीसी साहब ने, अव्वल है सर, डीसी साहब ने जो रेट दिया उसके हिसाब से बात ही नहीं कर रहा, उसी हिसाब से ना साथ रेट की बात ही नहीं कर रहा। सरकार इसमें सारा मिक्स होता है ना। ये देखें कि मैंने जो बड़े कुछ है, मैंने तो कहा उनको ये ले लें, उन्होंने कहा मुझे वो दे जो उनको पसंद है। भाई मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ मुझे चले इधर पढ़ाओ भाई, बात तो सुन ले सर, ये देखें ना। हाँ जी, पढ़ाओ पढ़ाओ। नहीं, आप अपना सामान उधर रखें ना, आप अपना सामान उधर रखें, ये भी आपका है भाई। नहीं, इसका तोड़ा है आपने, इसका तोड़ा है आपने, आपका नहीं है, उनका है। मुझे सिर्फ सवाल का ये जवाब दे। सर, ये अव्वल ही है, ये अव्वल ही जी सर। ये दोम पड़ा हुआ सर, ये दोम जी सर, ये दोम है, ये अव्वल ही है सर, ये अव्वल है सर। इसमें से सारे मोटे भी साथ मिक्स हैं सरकार, ये भी सारा आप देख लें। आपको पता है छोटा मोटा जब लुंगर लेते हैं मंडी से, उसमें साथ छोटे भी होते हैं, साथ बड़े भी होते हैं सर। अव्वल केले की क्वालिटी और होती है, दोम की क्वालिटी और होती है। ये जो अव्वल केले की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो 400 रुपये दर्जन मंडी पड़ रहा है सर। अच्छा, वो जिस केले की आप बात कर रहे हैं ना अव्वल, वो 400 रुपये दर्जन मंडी बेच दिया सर। ये सरकार ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, सर मंडी करती है ना, सर मंडी रेट निकालती है जब सर मंडी, सरकार का भी कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं है सर। मंडी सर, मंडी सरकारी स्टॉल है, सरकारी स्टॉल है। लेकिन सर ये देखे, अगर आप बाइट से तो सुन ले यार, सर ये केला अगर आप बाइट से मैनेजर को बुलाया नहीं यहाँ के, किधर है मैनेजर? सौलत बाजार के जो मैनेजर साहब पहले आए थे, बातें कर रहे थे, वो अब यहाँ पे गायब है। पूछे ज़रा उनसे कि ये हो क्या रहा है, कि ये तो हमें बताया कि सौलत बाजार है। भाई, ये मेरा सरदर्द नहीं है कि मैं बाहर जाके रेडियो से बहस कर रहा हूँ, तकरार कर रहा हूँ, रेट पे लड़ाई कर रहा हूँ। ये मुझे बताया गया कि सरकारी बाजार है और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे यहाँ पे डीसी रेट से भी सस्ता मिलेगा। मतलब एक कमाल ये है कि हम प्रोग्राम्स करने जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, लोग कहते हैं भाई ये डीसी रेट लिस्ट की आज तक हमें समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि इसमें वो रेट है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और उसमें बड़ी बात एक ये होती है कि जब आप सहूलत रमज़ान बाज़ार में आते हैं तो हमें ये बताया गया कि उस डीसी रेट से भी 10% सस्ता। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त लाहौर की आवाम के साथ कैसा ज़बरदस्त मजाक किया जा रहा है कि जब आप बाहर रेडी वाले से लेंगे, अपने मोहल्ले में फ्रूट वाले से लेंगे, वो आपको बताएगा कि सरकारी रेट लिस्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मुझे पीछे से बहुत महंगा माल मिलता है। सहूलत बाज़ार वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डीसी रेट से भी सस्ता 10% मिलेगा, लेकिन वो मिल ऐसे रहा है कि जो डीसी रेट की कैटेगरी में दर्जा दोम का रेट है उससे भी महंगा यहाँ पे दर्जा अव्वल मिल रहा है और कहा जा रहा है कि हम सस्ता करके बेच रहे हैं। आप खरीदारी करने आए हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन चीज़ है कि आप मंडी जाके एक दफ़ा विजिट तो करें। आप लोग हमारे पे आ रहे हैं कि ये दुकान वाले महंगा दे रहे हैं। जी जी, हमारा ये दुकान है आगे। आपकी भी दुकान है? 140 रुपये अमरूद का रेट नहीं आ रहा भाई, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं भी सरकार की बात कर रहा हूँ। 140 रुपये अमरूद का रेट दे रहे हैं, 250 रुपये मंडी में दे रहे हैं, तो हम किधर से ला के बेचें? कि हम तो दिन ब दिन कर्जे ही हो रहे हैं ना। देखिए, किन्हों हर चीज़ महंगी है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ जब आपसे बात करता हूँ तो आप कहते हैं भाई पीछे से जुल्म हो रहा है, ऐसे ही है जी। सरकार ये कहती है कि भाई हम जो रेट है एक तयन कर रहे हैं उस पे बेचो। हम आप सरकार को कह रहे हैं उसमें नुकसान है। सरकार को कह रहे हैं कि हमारे से पैसे लें, हमें सौदा ला के दें, यहाँ पे मार्जिन हमें दें, हम बेचेंगे। हमने मजदूरी करनी है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। जी जी जी, आगे दुकान है मेरी। अब देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। अब मुझे बताएं कि जब एक चीज पीछे से महंगी आ रही हो जी और सरकारी रेट लिस्ट का रेट उससे मैच ना कर रहा हो जी, ये जो रेट है तो सही,
ऐसे हो सकता है कि उससे भी 10% कम मिल जाए? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि एक चीज आपको पड़ ही नहीं रही जी। भाई पैसे कमाओगे तो कारोबार करोगे ना जी, ऐसे ही है। जेब से डाल के कारोबार तो नहीं करोगे। नहीं। कारोबार है ना जी जी। पीछे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, पीछे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। ये असल रास्ता जो मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो ये भाई ने जिसका ये कारोबार है वो इसने एक्सप्लेन की है कि भाई ये कैसा मुश्किल है, या तो सरकार हमें सौदा ला के दे और हमें रेट दे, हम उस पर बेच देंगे तो हालात बेहतर हो जाए। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। ये इस वक्त शादमान के सहूलत बाज़ार में मौजूद है और ये सहूलत स्टॉल जो है ये सहूलत ऑन द गो जो है इसको नाम दिया गया है। और यहाँ पे आप मनाज़र देखेंगे बचत और मेयार साथ साथ सहूलत फल स्टॉल। ये पिछले जो एरिया था जी, यहाँ पे हमें तो अमरूद मिले नहीं थे। यहाँ पे चेक करते हैं भाई, अमरूद है आपके पास? अंगूर भी नहीं है। हाय आगे चेक करते हैं, आपके पास अमरूद है? अंगूर है? आपने खरीदारी की है भाईजान? अमरूद की वजह ये है कि अमरूद इस टाइम मंडी में जो है वो 220 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रेट दिया हुआ है 140 रुपए। इस वजह से अमरूद कोई ला ही नहीं रहा, क्योंकि मंडी महंगी है। ठीक है, यहाँ पे सस्ता रेट उन्होंने दिया हुआ है, इस वजह से कोई नहीं अमरूद ला रहा। उधर महंगा है, 220 रुपए तकरीबन मंडी की रेट है, यहाँ 140 रुपए रेट है। किन्नों किस तरह है जी? किन्नू सर ये 330 रुपए दर्जन है। ऊपर क्यों है? वैसे ही बस हवा की वजह से। अच्छा जी, किन्नों किस तरह है? 330 रुपए। 330 रुपए। ये 330 वाला है? जी सर। ये 330 वाला है? जी जी। वो 215 रुपए। कौन सा 215 है? ये 215 है? जी सर। ये दो में? जी जी, दो। तो सरकारी रेट तो इससे कम है। सरकारी रेट जो लिखा हुआ है वही लगाया हुआ है सर, ज़्यादा रेट नहीं है। जो लिखा हुआ है वही है, 215 रुपये रेट है। डीसी रेट तो इससे भी सस्ता है। है? डीसी रेट ही ज़्यादा है सारे, जो डीसी ने रेट पे दिया वो सब उस रेट पे दे जाते हैं। लेकिन भाई डीसी रेट तो इसका दोम का और भी सस्ता है। नहीं सर, इससे ज़्यादा सस्ता नहीं है। ये जो रेट डीसी रेट जो फाइनल रेट है ना बाजार का 215 रुपये, वही रेट लगा है, वही से ज़्यादा सस्ता रेट नहीं। 209 रुपये है भाई, ये देखिए 209 रुपये। सर ये जो हमारे पास रेट लिस्ट है उसके ऊपर देखें, ये आप रेट लिस्ट देखें इसके ऊपर। ये जो हमें रेट, ये तो फ्रॉड है। ये जो हमें रेट लिस्ट दे रहे हैं, यही तो मजाक खेला जा रहा है हमारे साथ और अवाम के साथ कि जो ये रेट है ये डीसी के मुताबिक 209 रुपये है, आपके मुताबिक 215 रुपये ऐसे ही। और हमें ये बताया जाता है कि ये जो फ्रूट है ये डीसी रेट से 10% कम है। ऐसे ही है ना? वो कहते हैं भाई जो डीसी रेट निकालता है उससे भी कम यहाँ पे मिलेगा सहूलत में। सर तो ये देखो ना भाई, आप तो समझदार आदमी हो। क्या रेट है किन्नू दर्जन? क्या रेट है? 209 और अव्वल 220। तो ये 215 है। तो सर ये रेट लिस्ट जो तैयार हो रही है सरकारी नहीं है? ये सरकारी है। मैं आपकी गलती तो कहीं नहीं रहा। जो बना रहा है, जो खिला रहा है, वो खिला ही रहा है ना सबको। ऐसे ही देखो उसका रेट क्या है? 340। 340। तो स्पेशल किलो दर्जन 335 और 320। हाँ वो 330 ऐसे ही है, 330। उसमें भी आपको दरमियान में रख लिया 330, जबकि रेट 320 से सस्ता होना चाहिए था उसका। अगर ये तो ये दावा है कि भाई डीसी की रेट लिस्ट से ये सस्ता है तो इसको 320 से सस्ता होना चाहिए था। ऐसे ही है? ऐसे ही। लेकिन नहीं है ऐसे। नहीं है सर। तो ये दावा गलत है ना? आपका क्या कसूर? जितने का आपको मिलेगा, जो रेट लिस्ट आपको देंगे आप तो उतने भी बेचोगे ना। ये बात सही है जी कि ये जिनको जो रेट लिस्ट दी जाएगी ये उसी पे बेचेंगे, और जिस तरह पीछे से फ्रूट मिलेगा उसके बाद जो रेट लिस्ट यहाँ पे इनको दी जाए, जो रेट दिया जा रहा है उस पर बेचा जा रहा है। लेकिन ये जो ये दावा है कि डीसी रेट से भी 10% सस्ता, ये इसका हकीकत से कोई यहाँ पे सस्ता नहीं है। कहते हैं जी सस्ता बाजार है, सस्ता नहीं है। नहीं है ना सस्ता? नहीं सस्ता। धर्मपुरा फिर भी सस्ता है, मैं वहीं से आ रही हूँ। आप वहाँ से यहाँ आई? यहाँ आई हूँ कि यार सस्ता मिल जाए। सस्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सस्ता नहीं है। वहाँ ज्यादा सस्ता है? वहाँ ज्यादा सस्ता है। ये बहुत फर्क है, बहुत फर्क है रेट का। इनके और उनके रेट का बहुत फर्क है। मैं इनके सामने इनके मुँह पे कह रही हूँ। ये है जी आवाम का फीडबैक कि वहाँ पे चीज़ जो है वो सस्ती है और यहाँ पे जो है
वो महंगी है। आए ज़रा, ये तो फ्रूट का सिलसिला था जो यहाँ पे जारी था, और फ्रूट में आपको ये खेल जो है वो समझ आ गया होगा कि कैसा खेला जा रहा है। हम चलते हैं सब्ज़ी की तरफ, और ये सब्ज़ी जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे रेट इस वक्त क्या है, किस रेट के हिसाब से यहाँ पे साजो सामान जो है वो मिल रहा है। कैसे हैं आप? ठीक है। ये भी डीसी रेट से सस्ता है? जी सर। पीछे तो कुछ सस्ता नहीं है। नहीं सर, ये देखो हमारे पास जो डीसी की रेट लिस्ट है उस पे रेट और है, इस पे रेट ये सहूलत बाजार का रेट है। अगर डीसी का रेट 305 है तो हम 300 दे रहे हैं। कितना चावल? चावल ये लगे हुए। दिखाओ चावल, दिखाएं भाई। इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा ना यार, उठा के ना करे भाई, उसमें उठा ले, वो है नहीं उठाने वाला वो आपका। ये हाँ, ये देखे ना, जबरदस्त। ये कौन सी क्वालिटी है भाई? ये कायनात बासमती है। हाँ, तो इसका रेट सरकारी जो 305 रुपये। अच्छा। लेकिन हम 300 दे रहे हैं। आप 300 दे रहे हैं? जी सर। ठीक है जी सर। चलो जी, ये भी चेक कर ले, अभी ऑनलाइन देखते हैं कि डीसी का रेट क्या। आए ज़रा सब्ज़ी पे चलते हैं और वहाँ पे हम मनाज़र चेक करते हैं कि वहाँ के हालात इस वक्त क्या है। सब्ज़ी किस तरह फ़रोख्त हो रही है, क्या वो सरकारी रेट के मुताबिक फ़रोख्त हो रही है, या वहाँ पे भी जिस तरह पीछे फ्रूट में, फलों में खिलाया जा रहा है कि रेट कुछ और, दावा कुछ और, हकीकत कुछ और, मिलता कुछ और। यहाँ पे क्या है ये आपको दिखाते हैं हमारे साथ ही। ये सहूलत बाज़ार में आगे जी सेक्शन है जहाँ पे इस वक्त गोश्त जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त जो ब्रायलर गोश्त है उसका रेट यहाँ पे 453 है, जबकि सरकारी रेट 468 है, जो कि दुरुस्त है। यहाँ पे ये सरकारी डीसी रेट से सस्ता यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। ये ब्रायलर जो ज़िंदा है उसका रेट जो है वो 320 रुपये है, जो यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, और सरकारी तौर पे 323 रुपये रेट जो है इसका डीसी रेट में जो इस वक्त यहाँ पे है फ़रोख्त हो रहा है। ये आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो सब्ज़ी का मामलात है वो इस वक्त क्या है, और वो सब्ज़ी यहाँ पे क्या सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। आप खरीदारी करने आए हो? हाँ जी। कुछ सस्ता मिला है? सस्तियाँ सिर्फ सब्जियाँ मिल रही हैं, फल तो नहीं मिल रहा। फल नहीं मिल रहा? फल नहीं मिल रहा। सब्ज़ी में फ़र्क है? सब्ज़ी में बहुत फ़र्क है। बाज़ार से जो आउट ऑफ से, यानी कि बाज़ार के अलावा जो है ना वो बहुत महंगी है। इधर माशाल्लाह बहुत रेट कॉम्पिटेटिव हम ले सकते हैं। यहाँ ठीक है? यहाँ ठीक है। सब्ज़ी बेहतर है? सब्ज़ी बेहतर है, और फ्रूट का तो नाम ही ना लें। और सब्ज़ी के साथ ही आज हमने फ्रूट चाट बनानी है, फल वाली। तो सब्ज़ी के साथ फ्रूट चाट? हाँ जी, क्योंकि फ्रूट तो ले नहीं सकते ना खीरा है, या ना खरबूजा है, ना अमरूद है, ना पपीता है, तो किसके साथ बनाए? बैंगन, आलू, खीरा डाल के फ्रूट चाट बनाएंगे। फ्रूट चाट? हाँ, सब्ज़ी की खाएंगे, बेहतर है, क्योंकि फ्रूट तो मिलना नहीं है, तो यही बनेंगी, इसी चीज़ में बनेंगी। तो रेट चेक करते हैं ज़रा यहाँ पे क्या है। कैसे हो भाई? ये टमाटर किस तरह है? 80 रुपये किलो। हाँ, 80 रुपये किलो। अच्छा जी, और सरकारी रेट क्या है? चेक कर लें। है भाई? चेक कर लें, ये रेट लिस्ट। ये तो डीसी रेट से भी सस्ता है ना? हाँ जी। आगे करें ज़रा, दिखाएं। ओह, टमाटर दिखाए ना, ये तो दर्जे अव्वल के है ही नहीं। ये तो 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। तभी तो 80 रुपये बेच रहे हैं। 80 रुपये बेच रहे हैं क्योंकि दर्जा अव्वल नहीं है। ये भाई ने सच्ची बात की है जी। ये पहला बंदा मिला जो हमें सच्चा है, सच कह रहा है कि अव्वल है ही नहीं भाई, तो इसलिए 85 कैसे बेचे, हम 80 बेचेंगे। डीसी रेट वाला जो रेट लिस्ट है वो गलत बनती है, जबकि यही कैच है कि डीसी रेट में जो दर्जा दोम है उसका रेट 77 रुपये है, यानी जो 80 रुपये ये बेच रहे हैं उससे भी 3 रुपये सस्ता डीसी रेट में है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये जो डीसी रेट से भी सस्ता मिलना था, ये डीसी रेट से महंगा मिल रहा है। ये है सहूलत बाज़ार की सब्ज़ी, मतलब सब्ज़ी की क्वालिटी है दर्जा दोम की, जैसे भाई ने कहा। उन्होंने कहा हम बेची इसलिए 80 रुपये के रही है, क्योंकि उसकी क्वालिटी एक क्वालिटी नहीं है, वो 2 क्वालिटी है, जबकि रेट जो डीसी रेट का रेट है वो 77 रुपये है। ये अब आगे है जी, आगे आपको दिखाते हैं कि गाजर का क्या रेट है। गाजर का क्या रेट है भाई? 28। ये अव्वल है दोम है? आप देख लें, अव्वल का ही रेट दे रहे हैं, दोम का रेट अव्वल का रेट दे रहे हैं।
आए जी, हम चेक करते हैं गाजर का रेट। कितना रेट बताया आपने? 28। गाजर देसी दर्जा दोम सरकारी रेट 28 रुपये, 28 जो भाई ने बताया। और यहाँ पे वो एक क्वालिटी में बिक रही है, यानी वहाँ पे क्वालिटी नंबर 2, यहाँ पे क्वालिटी नंबर 1। ये जो है यहाँ पे ये ज़रा चेक करें क्वालिटी नंबर, ये पता नहीं कौन सी। ये गाजर कैसे है भाई? 25 रुपये। हाँ 25 रुपये। 25 रुपये किलो 50। किधर लिखा है? ये लिखा है, ये तो 28 लिखा है। बस वो ऐसे ही ना, बस हाँ अब ऐसे ही है ना, जरा छांटी गई है ना अब। लोग ले गए, छान के ले गए। तो अब आप 25 दे रहे हैं? वो 25 कर, ये हमारी वजह से 25 कर दी है। दे रहा हूँ मैं, आप ले लें कल तो। नहीं मैंने तो लेनी नहीं है, लेकिन आप बाकी तो कोई नहीं कर रहा, आपने भी कर दी। वो 7 वाले की हमने पकड़ ला, उसको देखा। नहीं ऐसे ही हो रहा है। कैसी है अम्मा जी, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह दा, अल्हम्दुलिल्लाह। जेडी किस्मत च रोजी लिखी रब दिंदा ही पिया, इसमें कोई शक नहीं। देन वाली ज़ात ही हुई है। गासन बेशक ਜਦੋਂ सस्ता ਸੀ ना रुपये किलो ਹੈਗਾ ਸੀ ਆ ਗੁੜ 800 रुपये किलो ਸੀ देसी घ्यो, 400 रुपये किलो देसी घ्यो। उदों भी लोग खा के जींदे, जे महंगा होगा तां भी जींदे लोग, मरे नहीं लोग। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ। सस्ता करन क्यों जी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सारा कुछ सस्ते ही ने ਇੱਥੇ डीसी रेट तो भी घट है। हाँ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? हाँ जी डीसी रेट तो ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? नहीं करते नहीं, डीसी रेट तो भी घट। टमाटर की ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਵਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ। रेट आया है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਖਾਣੀ ਹੈ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਕੋ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ हुकूमत ने। ਹਾਂਜੀ ਤੇ हुकूमत मंडियां 'ਚ भी जा करे ना कुछ। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि हुकूमत मंडी में जाए, क्योंकि यहाँ पे जो रेट लिस्ट है ये सरकार ने दी है इनको। ये जो फल है जो बेच रहे हैं यहाँ पे बेच रहे हैं, ये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं। लेकिन ये जो दावा है कि डीसी रेट लिस्ट से सस्ता, ये दावा झूठ है। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, खरीदारी की है आपने? जी हमने गोश्त लिया, छोटा गोश्त लिया है जी। गोश्त सस्ता मिला है? हाँ जी बहुत सस्ता, बाहर से बहुत सस्ता। गोश्त का फर्क है यहाँ पे, लेकिन गोश्त की क्वालिटी थोड़ी कम है, क्वालिटी में कम है गोश्त। गोश्त में भी क्वालिटी में गंदी है। हाँ क्वालिटी में फर्क है बहुत ज़्यादा। प्राइस में तो मैंने देखा ऑनलाइन में चेक किया सरकारी रेट, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क है। क्वालिटी 3rd क्लास क्वालिटी है, हमने देखा है। वाकई? जी बिल्कुल वाकई। यार देखिए यहाँ पे सब्जी और फ्रूट में तो ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं डीसी रेट से भी सस्ता, लेकिन डीसी रेट का जो दर्जा दोम है उससे भी महंगा मिल रहा है। असल में और क्वालिटी वही है। सुनो ना, जो यहाँ पे है ना A क्लास सारा गोश्त वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। यहाँ पे बिल्कुल वो BC कैटेगरी का सामान है। यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे विजिट किया है, ये लिया भी हमारे हाथ में सामान। बिल्कुल ठीक है। आपने क्या लिया भाई? मटन लेते हैं। मटन लेते वो उसकी क्वालिटी अच्छी है? नहीं वो चीज़ नहीं है, बस कारीगर भी इतना खास नहीं है। उनको जैसे कह रहे हैं कि ये गोश्त बना के दो, इतनी इतनी बड़ी बोटी बना रहे हैं, वो कहते हैं जी हम बैठ के थोड़ी काम कर रहे हैं, खड़े होकर काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चीज़ वो हमें उस तरह के मुताबिक नहीं दे रही जो बाहर से मिलती है। और पैसों में कितना फ़र्क है? पैसों में है फ़र्क है, बस पैसों में फ़र्क है, बाकी चीज़ में वो चीज़ फ़र्क है। क्वालिटी भी सही नहीं है। नहीं। और गोश्त बनाने वाला आप कह रहे हैं वो भी कारीगर नहीं है? कारीगर नहीं। जो कारीगर ना हो तो गोश्त खराब कर देता है। कारीगर वो गोश्त खराब कर देता है। आप देख सकते हैं इसका क्या हाल हुआ हुआ। गोश्त खराब कर देगा ना जो कारीगर नहीं होगा। वो समझ को मजदूर नहीं होते, जो बाहर मजदूर बैठे होते हैं, वो वाला उनको दिहाड़ी पे लाके ना उनको खड़ा कर दिया होगा। वो चलो काम चलाओ। काम पे चला। आपने क्या लिया भाई? हम सब्जियां देख रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा डिसिप्लिन बना हुआ है और मरियम नवाज़ ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया और माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं। बड़ा डिसिप्लिन के तहत काम हो रहा है और रेट लिस्ट लगी हुई है। प्रोजेक्ट तो अच्छा है, प्रोजेक्ट खूबसूरत है, डिसेंट है जी, आराम से चीज़ें मिलनी चाहिए। नहीं माशाल्लाह रोड की ब्लॉकिंग नहीं है, एक साइड पे बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है। हाँ। और बड़ा साफ़ सुथरा काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी चीज़ ये है कि नो डाउट एक अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे पहले आपको रेडियो नज़र आती थी इसी रोड पे, और फिर ये पूरा रोड जो है वो ब्लॉक होता था। तो ये सहूलत स्टॉल जो लगाए गए, ये बड़ा अच्छा डिसेंट प्रोजेक्ट है।
जिसको यहाँ पे बनाया गया, और उसके साथ पार्किंग भी ठीक है, मुनासिब है कि यहाँ पे सिलसिला जो है वो चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपने ख़रीदारी की है, कैसा सामान मिला आपको? सामान अच्छा मिला, लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ ना, वो इस बात से इम्प्रेस हुई हूँ कि मैं परसों आई थी, मैंने लहसुन लिया छिलावा। सॉरी? लहसुन लिया था छिलावा। ठीक है। मैं भूल गई, मैं बाकी सौदा लेके चली गई। मैं वापस आई और वो मुझे देखते ही पहचान गया। ओह वाह। और ये लड़का है दाढ़ी वाला। ठीक है, और इसने आपको दिया। दिया। You must appreciate him. Definitely. आप उसको अप्रिशिएट करें। उसने मुझे, मैं इस खातून से कही थी क्योंकि इसके पास भी लहसुन पड़ा था, मैंने इससे भी कुछ सौदा लिया था। ओके। बट शी सेड कि नहीं मेरे से नहीं लिया, तो इसने मुझे आवाज़ दी पास कि बाजी मेरे से लेके हाँ। गई थी आप। और उसने मुझे बुला के पूरा लहसुन किलो मेरा दिया। ये चीज़ें ऑर्डिनरी नहीं है, ये चीज़ें सेलिब्रेट करने की है और अप्रिशिएट करने की। I second that. You must go and appreciate him. जी definitely. Tell him I appreciate. आए जी, let's do it together. क्योंकि ये बहुत रेयर है हमारे यहाँ। ये अप्रिशिएट करें ये बात। कैसे हो भाई? खैरियत से है? ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, दुआएं। ये बाजी लहसुन भूल गई थी? जी। कब? परसों का। तो आपने रख लिया था? जी। आपको कैसे पता ये आएंगी? वो चलो कहा कि जिंदगी जाने आ ही जाता ना कभी कभी। हाँ। ठीक है ना, वो मेरा ध्यान पे आने, मैं उसको बोला भी आपका लहसुन इधर ही आप ही पड़ा। शाबाश यार, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। और आपको अच्छी बात ये है कि हम इस वक्त रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, रमज़ान का मैसेज भी यही है। बिल्कुल, ये थे सच्चाई, ईमानदारी, यही मैसेज है। बिल्कुल, लेकिन आगे पीछे से भी मैंने उसको बहुत दुआएं दी हैं। बात लहसुन की नहीं थी। है, यस। बात सिर्फ इस चीज़ की थी कि इसकी ईमानदारी थी। जी हाँ। और बाय द वे मैं सिर्फ कैंट से आई हूँ इस वक्त यहाँ, और मुझे थे एक दो काम यहाँ, लेकिन मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, हो नहीं सकता कि वो बेईमानी करे। वही मेरा खुशी मुझे ये है कि ईमान है हमारे। गुड, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक अच्छी सी बात जो शेयर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक्चुअली आप देखें जो रमज़ानुल मुबारक का मैसेज है वो भी यही है, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ। और आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको ये सहूलत रमज़ान बाज़ार दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको एक्चुअली सच्चाई और ईमानदारी दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी कितनी है। तो एक एग्जांपल आपको मिली, हमने कहा वो आपको साथ शेयर करें, कोट करें। दूसरी तरफ जो प्राइसेस का खेल है, जो कीमतों का खेल चक्कर है, काश कि वो वक्त भी यहाँ पर आए कि जो प्राइसेस का खेल है ये भी ख़त्म हो और वो भी ऐसे ही ईमानदारी की तरह हो कि जो कहा जाए वो दिया जाए, जो क्वालिटी की बात की जाए उसी क्वालिटी में चीज़ें फ़रोख्त हो, जो कीमत बनाई जाए, बताई जाए, ऐलान की जाए, उसी कीमत पे जो है वो चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त हो। गाजर का क्या रेट है भाई? 25 रुपये किलो, 100 की 4 किलो दे रहे। हाँ, 100 की 4 किलो दे रहे। तो ये रेट आप कम कर दिया? अब कम कर दिया क्योंकि कम हो गई है। टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 80 रुपये किलो। वो क्यों नहीं कम किया? वो पहले 85 था ना, नीचे कर दिया। तो ये भी 28 था, तो 25 100 भी 4 किलो कर दिए। तो वो 5 रुपये कम कर दिए। तो क्वालिटी बड़ी फारिग है भाई। कौन सी क्वालिटी है? हाँ, ये तो 77 रुपये है रेट इसका। इसका सरकारी रेट 77 रुपये है, पता है आपको? पता है ना? तो आपने क्यों कहा कि 85 रुपये रेट है? ये देखें 80 से। वो तो गलत लिखा है ना, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। आपने तो सच बोल दिया यार, आए हाथ मिलाएं। अच्छी बात यह कि सच बोलना चाहिए। इसका सरकारी रेट 77 रुपये ऐसे ही है, हम बेच 80 रुपये रहे, यानी 80 - 77 3 रुपये। 3 रुपये, यानी 3 रुपये फिर भी मुनाफा। हाँ जी। और दावा क्या है कि सरकारी रेट से 10% सस्ता। जहाँ से लेके आते हैं उनको नहीं, इनका कसूर नहीं भाई। हाँ, इनका तो कसूर ही नहीं, ऐसा ही है। कसूर उनका जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने ये रेट लिस्ट निकाली, और ये दावा उन्होंने किया कि डीसी रेट से भी 10% सस्ता यहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं है। यानी कितना? 3 रुपये तो हमने यहाँ पे निकाल लिया एक प्रोडक्ट में। ऐसा ही है। तो सस्ता तो ना हुआ? सस्ता तो नहीं है। आपने क्या खरीदा है? बहन तो यही लिया है, ये 26 है। 134 का बना था, मैंने इनसे 130 रुपये ले लिए, 134 दिया अपनी तरफ से उन्होंने। चलो गुड यार, ये तो अच्छी बात है। आप खुद डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, देना चाहिए। इतनी यार ये क्या ज़बरदस्त बात कर दी आपने कि देखें रमज़ानुल मुबारक
बरकतों रहमतों का महीना है ना, तो इसमें गाहक भी आता है, बहुत आता है, क्योंकि ये महीना मुबारक महीना है, तो इसकी बरकतों रहमतों के ज़रिए आपकी सेल भी बहुत होती है। तो जहाँ पे आप डिस्काउंट दें, कुछ ख्याल करें लोगों का, तो लोग ज़्यादा आएंगे। कितना सामान हमारा बिकेगा ना, हमारी में बरकत पड़ेगी सूटियों में। ठीक है, हम ये अफ्तारी भी करनी है, सहरी भी करनी है। पैसे 11 महीने हमने कमाए, 1 महीने हम दे भी देंगे रिलीज, कोई मसला नहीं। अरे ऐसा होता नहीं है, लेकिन यार हम दे रहे हैं ना, बहुत सामने अच्छी बात है। ऐसा होता नहीं है, काश अगर ऐसा हो जाए कि हालात जो है वो बेहतर हो जाए कि यहाँ पे मैनेजर साहब यहाँ पे मौजूद थे जी प्रोग्राम के आगाज़ में, और उसके बाद से जब से हमने उन्हें लगा कि शायद बहुत अच्छा सब रिपोर्ट किया जाएगा और दिखा दिया जाएगा और चला जाएगा। हम अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, खूबसूरत प्रोजेक्ट है, एक ही तरीके का शॉप्स है, एक ही साइज़ की शॉप्स है, शेड लगे हैं, सफाई है, सुथराई है। हमें कोई एक ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जो इसका इससे मुतल्लिक कोई शिकायत हो। लेकिन जहाँ पे हमारा काम है रिपोर्ट करना, जहाँ पे हमारा काम है गवर्नमेंट के दावों को चैलेंज करना, वो हम करते रहेंगे। तो इसी वजह से मैनेजर साहब यहाँ से भाग चुके हैं, और अब सहूलत अथॉरिटी के लोग जो है, ये जो बनाई गई है पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी, इसकी मुसलसल कॉलें आ रही हैं मुझे, और वो कॉलें शायद इसीलिए आ रही हैं कि गालिबन मैनेजर साहब के कमरे में आके बैठें, बात करें। तो हमारा काम है निशानदेही करना, गवर्नमेंट के जो दावे हैं उनको उसकी हकीकत बयान करना। जो ये अथॉरिटीज़ कायम की गई हैं, जिन्होंने ये इसको चलाना है, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ये दावा बड़ा किया जाता है कि डीसी रेट से भी सस्ता रेट यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, चीज़ों का रेट है, तो साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी का मयार चेक करना, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे जिस क्वालिटी की यहाँ पर चीज़ बेची जा रही है वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सामान सस्ता दें और क्वालिटी थर्ड क्लास दें, क्योंकि सेकंड क्लास का रेट भी यहाँ पे नहीं मिल रहा। थर्ड क्लास का आप रेट दें और साथ यहाँ पे क्वालिटी फ़रोख्त करें। उम्मीद करते हैं कि इसमें नोटिस दिया जाएगा। अभी रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, इसका सिलसिला बढ़ता जाएगा, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, और इम्प्रूवमेंट आएगी तो लोगों को सहूलत मिलेगी और सुकून मिलेगा। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।